अस्सलाम वालेकुम। सेमेस्टर स्प्रिंग 2022 असाइनमेंट नंबर 1 इस्लामिक स्टडीज़ के साथ पेश खिदमत है। बहुत से स्टूडेंट सवाल पूछ रहे थे, बहुत सी कन्फ्यूजन थी उनको असाइनमेंट फ़िल करते वक्त, इसीलिए एक शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ ताकि जितने भी आपके सवाल हैं उनको हम इसमें कवर कर सकें। ठीक है, तो ओपनिंग डेट सबसे पहले उन्होंने इसमें मेंशन की हुई है, क्लोजिंग डेट मेंशन की हुई है, उसके बाद लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। To make the students learn the importance of sincerity in action and worship। अब तक के लेक्चर्स में होपफुली आपको वर्शिप का, सिंसेरिटी का मतलब समझ में आ चुका होगा। इसमें वैसे भी उन्होंने शॉर्टली ब्रीफ किया हुआ है, उसको हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। इखलास को इबादत और अमाल में रूह का दर्जा हासिल है। इंसान के इखलास पर मबनी अमाल ही रोज़े क़यामत मकबूल होंगे। अल्लाह ताला ने मोमिनीन की जो सिफ़ात बयान की हैं उनमें एक अहम सिफ़त ये भी ज़िक्र की है कि उनकी इबादत और अमाल सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए होते हैं। इरशाद रब्बानी है, उनको इसके सिवा कोई हुक्म नहीं दिया गया था कि वो एक अल्लाह की इबादत करें, खालिस उसी की अताअत करते हुए। मज़कूरा वाला बयान के पेश नज़र आपको 5 ऐसे तरीके या ज़राए बयान करने हैं जिनसे हम अपनी इबादत और अमाल में इखलास पैदा कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, साथ साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि सारी तवज्जो आपने सिर्फ़ रिटन मटेरियल पे ही नहीं देनी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो स्टूडेंट असाइनमेंट फ़िल करते वक्त नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे उनके मार्क की कटिंग होती है। ठीक है, तो आपने जो इसमें इंस्ट्रक्शंस हैं वो लाजमी ध्यान से पढ़नी भी है और उनको फॉलो भी करना है ताकि आपकी मेहनत ज़ाया ना हो। तो सबसे पहले इसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। आंसर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ हेडिंग एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। हेडिंग आपने लाजमी देनी है और आपकी हेडिंग जो है उसके लिए आपने अच्छे अल्फाज का इंतखाब करना है। टोटली आपने अपने अल्फाज में बयान करनी है। अगर आप कहीं से कॉपी करेंगे या कोई रिटर्न मटेरियल कहीं से उठाएंगे तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, और उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो 4 लाइन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जस्ट 5 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड। इसमें ज़्यादा पॉइंट्स हैं ही नहीं, सिर्फ 5 पॉइंट्स हैं और डिटेल्स भी ज़्यादा आपने नहीं लिखनी, 4 लाइनों से ज़्यादा। मैक्सिमम आंसर लिमिट इज़ 2 पेजेस, मोर देन इट वुड नॉट बी कंसीडर्ड। ठीक है, 2 पेजेस से ज़्यादा आपकी डिटेल्स नहीं होनी चाहिए। डिवीज़न ऑफ मार्क्स इसमें बयान किए गए हैं। टोटल इसके 20 मार्क्स हैं, हर पॉइंट के 4 मार्क्स हैं। अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे अल्फाज में लिखेंगे, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगी तो आप सारे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, और हर पॉइंट की जो हेडिंग है उसके 1.5 मार्क्स हैं और एक्सप्लेनेशन के 2.5 मार्क्स हैं। अच्छा जी, उसके साथ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो कि मैं अभी आपको बताया था कि जितनी भी आपने डिटेल्स लिखनी है, जो हेडिंग लिखनी है वो आपके अपने अल्फाज में होनी चाहिए। कहीं और से आप डाटा कॉपी करेंगे तो उसके आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। और उसके अलावा जो है आपकी फ़ाइल करप्ट नहीं होनी चाहिए, इसका भी आपने ध्यान रखना है। फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस में जो है ना फ़ॉन्ट के डिटेल्स बताई हुई हैं उन्होंने, जिसमें टाइम्स न्यू रोमन फ़ॉन्ट आपने यूज़ करना है। हेडिंग का साइज़ 15 होना चाहिए और एक्सप्लेनेशन का साइज़ 12 होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आपने एक्सप्लेनेशन देनी है। ठीक है, अभी हम चलते हैं सॉल्व्ड असाइनमेंट की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक हलशुदा असाइनमेंट है, इसको आपने कॉपी बिल्कुल भी नहीं करना, सिर्फ आपकी रहनुमाई के लिए यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं। अगर आप इसको कॉपी करेंगे तो आपके मार्क्स 0 कंसीडर्ड किए जाएंगे। ठीक है, तो एक नज़र आप इसको देख लें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह से इसके पॉइंट मेंशन करने हैं और उनकी डिटेल्स किस तरह से लिखनी है। होपफुली आपको इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। असाइनमेंट अच्छे से हल करें, दुआओं में याद रखें। आपसे फिर किसी और असाइनमेंट में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।